क्या आपको भी मेरी तरह पैसे बचाने में मुश्किल आती है? क्या दोस्तों आपको भी स्कूल में मैथ्स का प्रोजेक्ट मिल गया और आपको उसकी कुछ समझ नहीं आ रही? तो फिक्र की क्या बात है? हमारे क्वेश्चनर को फिल करके पूछें अपना सवाल और हम सब देंगे आपके जवाब। हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन तुम अपने पैसे संभाल के भी तो रख सकती थी, लेकिन तुम तो किसी को भी पैसे दे सकती हो। वो लड़का झूठ बोल रहा था। यही बात मैं कह रही हूँ कि अगर उसको जरूरत ना आती तो वो झूठ क्यों बोलता? ताकि उसको मेहनत ना करनी पड़े। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सैमी और जैन, क्या हाल है? हम तो ठीक हैं, मगर आप लोग नहीं ठीक लग रहे। शाइन ऐसे पैसे उड़ाती है कि दरख्त पे उगते हों। उगते होते तो कितना अच्छा होता। जैन ऐसा नहीं है। दरख्त से हमें लकड़ी मिलती है और लकड़ी से हमें कागज, और नोट किससे बनता है? कागज से। तो दरख्त पे ही उगते हैं। तुम गलत है जैनी। किन लोगों में फंस गया हूँ, काम कर ले। हाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैमी। मैं आपको वेलकम करता हूँ बचत बडीज में, जहाँ हम देंगे आपके सवालों का जवाब और निकालेंगे मसाइल का हल। तो चलिए काम पे लग जाते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। तो हमारे क्लाइंट का नाम है जोएल पतरस, जो कि 7 साल के हैं और रावलपिंडी में रहते हैं। उनका कहना है कि मेरा नाम है जोएल और मैं 7 साल का हूँ। कल मुझसे मेरी बहन का 100 रुपये का नोट फट गया, जिसकी उसने एक चॉकलेट मंगवानी थी। अब वो बहुत अपसेट है, लेकिन मैंने जब उस नोट को देखा तो ये रियलाइज़ किया कि वो तो पेपर का बना हुआ है। तो मैंने भी एक पेपर पर ड्राइंग बना ली और कलर किए। लेकिन जब मैंने वो नोट अपनी बहन को दिया तो उसने लिया भी नहीं और वो हंसने लग गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने इस नोट को क्यों नहीं लिया और सिर्फ इस एक पेपर की इतनी कदर क्यों करते हैं सब? मैं भी इसको बनाना सीखना चाहता हूँ ताकि मेरे पास बहुत से पैसे हों, सबसे ज़्यादा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सैमी, क्या आप मुझे इनकी फैमिली डिटेल्स दे सकते हैं? एक मिनट। इनके घर में 4 लोग हैं। इनके पेरेंट्स, एक बड़ी बहन और जोएल खुद। इनके फादर एक डॉक्टर हैं जिनका अपना एक क्लिनिक है। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक नहीं समझ आई। तो इसका मतलब है कि उनके सारे खर्चे ठीक ठाक जा रहे हैं। जोएल को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि कैसे वो पैसा बना सकता है और क्यों लोग इस कागज को इतनी अहमियत देते हैं। उसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, हम खुद भी पैसे बना सकते हैं। शाइन, मुझे इनकी एक्सपेंडिचर शीट देना। जिन, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? हाँ। क्लिनिक रेंट 30,000, ग्रोसरीज 30,000, स्कूल फीस 20,000, शॉपिंग्स 20-25 हज़ार तक, कार पेट्रोल 10 से 15 हज़ार तक। इनके माली हालात तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो चाहते हैं कि वो पैसे बनाएं। तो इसमें गलत क्या है? पैसे बनाने वाली मशीन तो होनी चाहिए हमारे पास भी। लेकिन ये तो एक सीक्रेट पेपर होता है। मेरे ख्याल से तो वो एक स्पेशल प्रिंटर होगा। शायद। ओके, मुझे अब सबको ख्वाब से जगाना पड़ेगा। अगर उसके भाई ने पैसे ही लेने थे तो अपने पापा या मम्मा से ले लेता। जोएल की असल प्रॉब्लम ये है कि उसको ये नहीं समझ आ रही कि क्यों लोग इस पेपर को इतनी अहमियत देते हैं। वो भी इसको बनाना चाहता है। अरे ये तो कागज है, सिंपल। हाँ, लेकिन कभी सोचा है कि ये पैसा होता क्या है? मैंने तो कभी नहीं सोचा। तो चलो आज हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये आता है कि पैसा है क्या? पैसा करेंसी। हाँ, लेकिन करेंसी हर मुल्क की डिफरेंट होती है। तो जब नोट नहीं बने थे उससे पहले क्या यूज़ होता था? क्या तुमने बार्टरिंग सिस्टम के बारे में सुना है? हाँ, मुझे याद है, मैंने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा था। ये कुछ ट्रेडिंग टाइप सा होता है। हाँ,
पुराने ज़माने में लोग अपनी चीज़ें एक्सचेंज करके खरीदो फरोख्त किया करते थे। जैसे कि मेरे पास एक टॉय है और मैंने ढेर सारी कैंडीज़ खरीदनी है जो आपके पास है, तो मैं आपको वो टॉय देकर आपसे वो कैंडीज़ ले लूँगा। इसी को बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं और इसी को ख़त्म करने के लिए कॉइन्स बनाए गए थे। सोचो अगर अब के ज़माने में भी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन इस्तेमाल होने लग जाएं। ये पेपर करेंसी कब स्टार्ट हुई? 8th से 9th सेंचुरी के दौरान चाइना ने सबसे पहले पेपर करेंसी शुरू की और उसे चियोजा कहा जाता है। उसका एक नोट 1000 कॉइन्स के बराबर होता है। वैसे सैमी, ये सब तुम्हें कैसे पता? रिसर्च की है। आज तुम्हें क्या हुआ है? बहुत इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। वो मैंने अपना स्कूल प्रोजेक्ट गलती से कर लिया था, तो मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई। चलो ये तो अच्छा है, तुमने कुछ काम तो किया, वरना सोए ही रहते हो। जहाँ इतना सब कुछ बता दिया है, ये भी बता दो कि पाकिस्तान में सबसे पहले करेंसी कब बनी थी? पाकिस्तान में 1 मार्च 1949 को पहले 1 और 2 रुपए के नोट शुरू हुए थे। तुम्हें पता है इसका प्रोसेस क्या है? नहीं, ये भी बता दो। नोट किसी आम कागज़ के साथ नहीं बनता, बल्कि नोट एक स्पेशल कॉटन और लिनन फाइबर से बना जाता है। ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है, लिनन और कॉटन से तो सिर्फ कपड़े बनते हैं। सबसे पहले कॉटन और लिनन फाइबर्स को शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर 75% कॉटन और 25% लिनन फाइबर होता है। वाव! इसमें यूज़ हुई इंक भी कोई मामूली इंक नहीं होती। इसको एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है कि ये आम कागज़ की तरह जल्दी से फट या ख़राब ना हो जाए। और इसके अंदर कुछ अमाउंट मेटल और प्लास्टिक फाइबर्स की भी यूज़ होती है। लेकिन हमें कॉटन और फाइबर क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कॉटन और लिनन फाइबर्स को शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए वो हमें पेपर की तरह फील होती हैं। इसको बनाना बहुत मुश्किल है। यही तो बात है शाइन, इसका प्रोसेस ही इतना मुश्किल होता है कि कोई वैसे ही मशीन लेकर इसको बना ही नहीं सकता। क्यों? और यही चीज़ एक करेंसी के नोट को इतना स्पेशल बनाती है कि उसके जैसा और कोई बन ही नहीं सकता। आई थिंक सो हमें अब थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। और मैं सबसे बेहतरीन रिसर्च अपने कैबिन में कर सकती हूँ। मैं तो जा रही हूँ। फिर हम भी चलते हैं। चलो। सबको समझाना पड़ेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कैसे समझाऊं? एक्सप्लेन तो मुझे भी नहीं करना होता। चलो देखते हैं। जब सब पैसों की वैल्यू सेम होती है तो फॉरेन करेंसीज यहाँ क्यों नहीं चलती? अगर देखा जाए तो हम सब पैसे कमा सकते हैं, गरीब लोग पैसे क्यों नहीं कमाते? पैसे कमाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। वैसे मैं तो जोएल से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारे पास भी पैसे बनाने वाली मशीन होनी चाहिए, लेकिन करें क्या? ये काम है ही इतना मुश्किल, और अगर हम सब मटेरियल इकट्ठा कर भी लें तब भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ पर नजर रखती है। वाह, बहुत अच्छी मूवी थी। क्या इतना सारा टाइम गुजर गया? मैंने तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं बनाई, बाकियों को क्या जवाब दूंगा? उठा रहा तो नहीं, क्या पता जेन, जेनी या शाइन में से कोई हो। नहीं, चलो फिर से रिपोर्ट बनाते हैं। ये तो मैंने भी नहीं कभी सोचा। कॉल करके पूछ लेता हूँ, क्या पता कोई और बात भी ऐड हो जाए।
शाइन स्पीकिंग। हेलो शाइन, जैन बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ करेंसीज के बारे में पता चला? हाँ, उसके बारे में तो मुझे यही पता था कि हर मुल्क की डिफरेंट करेंसीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान की रुपीस, इंडियन के इंडियन रुपीस, चाइना के युआन और भी बहुत से। लेकिन एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क में क्यों नहीं चलती? फॉरेन करेंसीज यहाँ इसलिए नहीं चलती क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं और ये कहाँ के हैं। हर कंट्री डिसाइड करती है कि उनके पैसे कैसे दिखेंगे और उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान में रुपीस यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और लोग इस चीज़ पर राज़ी ही नहीं है कि वो इन पैसों को अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाएं। जैसे कि US डॉलर, यूरो, जहाँ के ये हैं आप वहाँ इनको लेके जाओगे तो वहाँ ये काम करेंगे। ओह अच्छा, मुझे अब समझ आ गया। मतलब जो चीज़ जहाँ की है वही यूज़ होगी। ठीक कहा। सेन, मेरे दिमाग में तो अभी वही बात चल रही। क्या हो अगर हम सब मटेरियल इकट्ठा कर लें? क्या फिर भी हम पैसे नहीं बना सकते? ओहो शाइन, छोड़ो भी इस बात को। अगर सब मटेरियल इकट्ठा हो भी जाए तो हम वो चीज़ नहीं बना सकते, और वैसे भी ये गैर कानूनी है और हमारी गवर्नमेंट हर किसी पर नज़र रखती है। और अगर सब लोग अपने पैसे बनाने लग जाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो हर कोई मेहनत क्यों नहीं करता कि कोई गरीब ही न रहे? जेनी, हाय जैन। लगता है ये फोन्स को ठीक करवाना होगा, कोई भी कॉल में ऐड हो जाता है। आप लोग जैसे बहुत सीक्रेट खजाने की बात कर रहे थे जिसमें मैं इंक्लूड नहीं हो सकती। नहीं, बस आपके सवालों का जवाब निकाल रहे थे। सिर्फ मेरे सवाल? मुझे कब से ऐसे आइडियाज आने लगे? अच्छा ठीक है, मेरे सवालों का जवाब भी निकाल रहे थे। वैसे जेनी, क्या तुम्हें पता है दूसरे मुल्कों की करेंसी कैसे इस्तेमाल होती हैं? हाँ, मैंने सब रिपोर्ट बना ली है। वैसे भी तुम तो एक्सपर्ट हो सोचने में। कभी कभी सोचना अच्छा भी होता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। आखिर सोचना इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी होता भी है। उफ शाइन, कैसे बोल लेती हो इतना, वो भी बिला वजह। टैलेंट है। उफ, जैन मेरा सर खा जाएगा और उसको पता चलेगा कि मैं काम नहीं कर रहा था, मूवी देख रहा था। क्या करूं? चलो, अब कॉल आएगी तो सब सच बता दूंगा। शुक्र है मेरे में ऐसा टैलेंट नहीं है। ये पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, 1 मिनट में पिक कर लूँ। हेलो। गुजरे हुए पुराने दिनों में मुझे 11 दिन में 3 किताबें पढ़नी पड़ी। क्या? फिगर्स को फॉलो करो और आपको हेल्प मिल जाएगी। आप बता सकते हैं आप कौन हैं? ये नहीं बता सकता। प्रैंक ना आप किसी और पर करो। और तुम्हें पता है जब मैंने उस भेड़ को खाना खिलाया तो वो इतनी देर तक सोता रहा। शायद तुम्हारे पास इतने ज्यादा पेट्स हैं, अब भेड़ का बच्चा भी। हाँ, जब हम अपने गांव गए थे तो वहाँ मुझे मेरी दादी ने दिया था। पता नहीं किसकी कॉल थी, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। जैन सुनो, मैं भी अपने न्यू पेट के बारे में बात कर रही थी। क्या हुआ जैन, कैसी कॉल थी? पता नहीं, कोई स्टेटमेंट देने के बाद कह रहा था कि ये तुम्हारी हेल्प करेगी। ओहो, छोड़ो कॉल को। क्या तुम मेरे न्यू पेट के बारे में सुनना चाहोगे जैन? नहीं, हम यहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनो, वो एक भेड़ का बच्चा है, लेकिन वो आम भेड़ जैसा नहीं, वो बहुत ही प्यारा है और वो बहुत ज़्यादा दूध पीता है। और एक मज़े की बात बताऊं, जब वो दूध पीता है तो वो काफ़ी देर तक सोता रहता है। ठीक है जैन, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, मैं मूवी देख रहा था। अगर मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगा, सॉरी। गुजरे हुए पुराने दिनों में मुझे 11 दिन में 3 किताबें पढ़नी पड़ी। फिगर्स को फॉलो करो और सब जवाब मिल अगर मैं जाएंगे। कम टाइम में अपना सारा काम खत्म कर सकता हूँ। बिल्कुल, इस पहेली को सुलझाओ। और भाई जहाँ इतनी हेल्प कर रहे हो ये भी बता दो कि सुलझाना कैसे है। गुजरे हुए पुराने दिनों में मुझे 11 दिन में 3 किताबें पढ़नी पड़ी। इन फिगर्स को फॉलो करो और वाकया ढूंढ निकालो। बंद हो गया। पता नहीं कौन था ये भला इंसान, मगर काफी हेल्प कर गया। पुराने दिन, पुराना अहदनामा, बुक नंबर एंड 3rd चैप्टर। वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं रोज़ ऐसे काम कर लूँ तो पता नहीं क्या क्या मिल जाए। मुझे ये बाकियों के साथ भी शेयर करनी होगी।
देखो, हम ये नहीं कह सकते कि मैंने चीटिंग की है, वो इंसान खुद हेल्प करना चाह रहा था। लेकिन अब हमारे पास सबकी मदद के लिए जवाब मौजूद हैं। तो बताओ, अच्छा है ना मेरा पेट? इसके कितने फायदे हैं? हाँ हाँ शाइन बहुत अच्छा पेट है, अब काम भी कर लो। सैमी की कॉल आ रही है, उसको भी ऐड करो, मैं उसको बताऊंगी अपने न्यू पेट के बारे में। नहीं प्लीज, फिर से नहीं। क्यों? मेरा मतलब मैं बता दूंगी सैमी को, तुम टेंशन मत लो। जो भी बताना है उसको अभी के लिए ब्रेक लगाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास भी। क्या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पैसे के सही यूज और असली दौलत के बारे में है? नहीं, पर मेरे पास भेड़ के बच्चे की इन्फॉर्मेशन है। तो अभी 2 मिनट के लिए चुप करो। लगता है सैमी ने पैसों के अच्छे और बुरे इफेक्ट्स के बारे में पता लगा ही लिया है। हाँ, कह सकते हो। तो बताओ हमें भी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर चीज़ के अच्छे और बुरे असरात भी होते हैं, वैसा ही पैसे के साथ है। हाँ हाँ सैमी, ये तुमने पहले बता दिया है, अब इफेक्ट्स के बारे में बताओ। देखो, पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे मोहब्बत भी अच्छी बात नहीं है। पैसा बहुत से गलत कामों में भी इस्तेमाल होता है। वाह सैमी, लगता है अच्छा काम करना शुरू हो गए हो। और यही सब नहीं, क्या आप लोगों को पता है कि एक बार सुलेमान बादशाह से खुदा ने कहा कि वो कुछ भी मांग सकता है, तो उसने दौलत की बजाय खुदा से हिकमत मांगी। क्यों? वो पैसे या पावर भी मांग सकता था अगर उसके पास ऐसा मौका था तो। यही तो बात है जेनी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। असल दौलत तो हमारे रिश्ते होते हैं, खुदा की बादशाही होती है। ये ज़मीनी दौलत तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए है। हमें अपनी असल मालो दौलत आसमान पर जमा करनी चाहिए, और खुदा तो वैसे ही सब कुछ हमें दे देता है। खुदा दौलत देगा या आसमान की बादशाही? कोई एक चीज़ बताओ। देखो शाइन, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ज़मीनी दौलत तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए है। असल दौलत हमें खुदा देता है। जिस तरह सुलेमान बादशाह ने खुदा से दौलत की बजाय हिकमत मांगी कि वो इंसाफ कर सके, तो खुदा ने उसको हिकमत के साथ साथ दौलत भी दे दी। और इसलिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें खुदा से मांगना चाहिए, या तो फिर वो हमें वो चीज़ दिलवा देगा, या फिर उस चीज़ को लेने के लिए हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे, क्योंकि वही प्रोवाइड करता है। जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हमें पैसों का लालच नहीं करना चाहिए और खुदा पे भरोसा रखना चाहिए, इससे हमें बरकतें मिलती हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कहा जैनी। मुझे लगता है कि अब हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। रेडी फॉर द मीटिंग गाइस? मुझे लगता है कि अब हमें अपने दोस्त को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो चलो फिर। आज हमने सीखा कि पैसे बहुत स्पेशल चीज़ होती है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और पैसा खुदा की दी हुई एक ब्लेसिंग भी है, तो अगर हम उसको खुदा से भी ज़्यादा अहमियत देंगे तो ये गलत है। और हाँ, पैसा हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। आज हमने ये भी सीखा कि हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं और ये कहाँ की है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाइन और मुझे बहुत कुछ पसंद है। अब क्या ही बताऊँ, और मुझे आज बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आया होगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी कौन सा वक्त ख़त्म हो गया है, आप अभी भी मज़ा ले सकते हैं। कैसे? मुझे कॉल करके। जी हाँ, अगर आपके मन में रह गया है कोई सवाल तो कॉल करके बताएं अपना हाल। मैं हूँ यहाँ मदद के लिए, जिसने बहुत से केसेस सॉल्व किए। वाओ, ये तो पॉइंट बन गई। चलिए, इसी खुशी में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वाओ, इतनी जल्दी आ गया। हाय, हेलो शाइन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनाया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तानी नोट कैसे बनता है?
इसमें 75% कॉटन एंड 25% लिनन इस्तेमाल होता है। ये कोई कागज़ से नहीं बनता, बल्कि इसमें बहुत से स्पेशल केमिकल्स और मेटल फाइबर्स यूज़ होते हैं। ओके, थैंक यू आपकी मदद में। कहीं आपको भी तो नहीं है घर बैठकर बनाने का ख्याल आ रहा था? नहीं, ये तो मैंने स्कूल के लिए पूछा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड लक आपके ऐसे के लिए। थैंक यू शाइन, ख्याल रखना। यू टू, बाय बाय। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम जुहेब है। वैसे जुहेब, आपका क्या सवाल है? वैसे होगा ही, ऐसे थोड़ा ना आपने मुझे कॉल की है, कर भी सकते हो। मैं आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकती हूँ। वैसे आपका क्या सवाल है? मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। हाँ, सवाल ही है, छोटा सा, ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? क्या सवाल है आपका? जब करेंसी नहीं बनी थी तो उससे पहले लोग कैसे चीज़ें खरीदते थे? बार्गेन से। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ चाहिए तो वो दूसरे इंसान के साथ एक्सचेंज कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मुर्गी है और मुझे मुर्गी चाहिए तो मैं आपको अपने कपड़े दे दूंगी और आपसे मुर्गी ले लूंगी। ये होता है बार्गेन सिस्टम। ओह अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन सोचो, ये इतना मुश्किल हो गया था कि अगर आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है देने को तो फिर आप कैसे कोई चीज़ खरीदोगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। यही सोचकर लोगों ने कॉइन्स बनाना शुरू किए थे। मैंने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा था, लेकिन समझ नहीं आया। अब समझ आ गया आपको? हाँ, शुक्रिया शाइन, हेल्प करने के लिए। यू वेलकम, बाय बाय। बाय बाय। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शाइन, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुआ है और मैं 3rd ग्रेड में पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि आपको किस बारे में जानना है। अगर आपको करेंसीज का पता है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने आपको तस्वीर भेजी है। ये तो यूरो है। यूरो? हाँ, ये यूरोप में इस्तेमाल होता है। और ये पाउंड है जो कि इंग्लैंड में यूज होता है। पाउंड, ओके। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं येन, जो कि जापान की करेंसी है, और युआन कहते हैं चाइना की करेंसी को। याद रखना, येन और युआन में फर्क है। कहीं वो ये तो नहीं? इस वाले को तो देखो, ये तो कितना कलरफुल है। ये डॉलर है। डॉलर तो अमेरिका में नहीं चलता। नहीं दुआ, पूरी दुनिया में 25 से ज़्यादा कंट्रीज की करेंसी को डॉलर कहते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडियन डॉलर और भी बहुत से, लेकिन इनकी वैल्यूज इनके मुल्क के मुताबिक होती हैं। यूएस डॉलर कहीं ये तो नहीं? हाँ, यही है यूएस डॉलर। ओके, थैंक यू शाइन, बस इन्हीं के नाम लिखने थे मैंने। ओके, यू वेलकम, बाय बाय। अब मैं चलती हूँ, बाय। हाय, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम सिताई शर्मा है। आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो जी सिताइश, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, सुलेमान बादशाह कितने साल का था जब उसको हिकमत मिली? जी हाँ, मुझे पता है। सुलेमान बादशाह 20 साल का था जब उसे हिकमत की बरकत मिली थी ताकि वो इंसाफ कर सके। वाह, वो इतना छोटा था क्या? हाँ बिल्कुल, वो इतना छोटा था, लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है तो वो छोटी उम्र में भी संभाल लेता है। सही कहा, थैंक यू शाइन, मुझे बस यही पूछना था। आपका कोई और सवाल है? नहीं, बस यही था। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बाय। वाह, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ आ गई हमारी कॉल। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ शाइन, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहान है। तो जी शाहान, आपका क्या सवाल है? क्या आपको पता है सबसे पहले पैसे मतलब नोट करेंसी कब और कहाँ शुरू हुई थी? पूरी दुनिया में या सिर्फ पाकिस्तान में? चलें, मैं आपको दोनों का बता देती हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। पूरी दुनिया में सबसे पहले नोट करेंसी चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसका नाम था जोयोजा, और ये बात है 8th या 9th सेंचुरी के दरमियान की। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले 1 मार्च 1949 में 1 और 2 रुपए के नोट इंट्रोड्यूस हुए थे।
गॉट इट। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ही नई थी। शुक्रिया। ओके बाय। बाय। तो चलो गाइस, आज बहुत काम कर लिया, अब मैं घर चलती हूँ। अब घर जाकर कार्टून भी तो देखने हैं। तब तक आपने जो कुछ भी सीखा है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब सारी इन्फॉर्मेशन अपने तक थोड़ी रखनी है। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। बाय। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने बजट बडीज में बहुत कुछ सीखा होगा, और जो कुछ भी सीखा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई भी मनी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए क्वेश्चन को फिल कर आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए बाय।